बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ी इंफरटेनमेंट के साथ मैं हूँ सारा काजी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। और यहाँ पर इंसाफ की तलाश में सिंध से ये फैमिली आई है। इनके साथ क्या बीती और सिंध पुलिस ने इनके साथ क्या किया, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इनका नाम यास्मीन है। यास्मीन साहिबा, बताइएगा क्या हुआ आपके साथ? जी, पहले तो पुलिस ने मेरे बेटे को तशद्दुद करके मारा, बड़े बेटे को। क्यों मारा? वो किसी इल्ज़ाम में, खून के इल्ज़ाम में लेकर गए थे। उसमें अब्बास जखरानी इन्वॉल्व है, जो वडेरा है जक्काबाद का म्यूनसिपल चेयरमैन कमेटी का चेयरमैन है। उसने ये सब करवाया पुलिस के ज़रिए। अभी जो उसका पर्चा नहीं हो रहा था, मैं हाई कोर्ट गई हूँ। हाई कोर्ट के थ्रू एफआईआर का पर्चा मतलब वो हुआ है, ऑर्डर हुआ है कि इनका पर्चा काटा जाए। फिर वो एफआईआर हुई है, फिर वो केस चल रहा था। उसी केस के मतलब वो कह रहे थे कि ये हाथ उठाएं, केस ख़त्म कर दे यास्मीन। तो फिर ये मेरे हस्बैंड को भी लेकर गए 15 महीने पहले अगवा करके। अभी तक मेरे हस्बैंड का कोई पता नहीं चला। उसके बाद आप लोग जो है इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। हाँ, दर-बदर में बहुत दर-बदर हुई हूँ। न्यूज़पेपर में दिया है, प्रेस क्लब गई हूँ, कराची भी गई हूँ मैं, और हाई कोर्ट, पुलिस तो नहीं सुनती क्योंकि है ही सब पुलिस वाले। सब पुलिस वाले हैं, डीएसपी है, एसएचओज़ हैं, एसआई हैं, सब पुलिस वाले हैं, और वो ऊपर से वो वडेरा है। उसके बाद कोई मेरी नहीं सुन रहा क्योंकि हम गरीब हैं। कानून होता ही गरीबों के लिए, अमीरों अमीरों के लिए कुछ नहीं। और मेरे बाबा आपकी मदद कर रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। वो बच्ची मेरी बहुत मदद कर रही है। वो कह रही है मैं आपको इंसाफ दिलवा के रहूँगी। कितनी पुरुमीद है इस सिस्टम से, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? मुझे तो नहीं पता कि मुझे इंसाफ मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा हालांकि बेटे का केस मॉडल कोर्ट में चल रहा है जैकाबाद में। अभी उसको भी 2 साल हो गए, मॉडल कोर्ट में केस अभी तक नहीं चला। अभी मेरे शौहर को लेकर गए, उसका पर्चा कटा है, तो फिर मेरे दोनों बेटों को अगवा कर लिया गया। आपको जब अगवा किया गया तो क्या बीती आप लोगों पर? बहुत ही बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया गया है हम लोगों को। 8 तारीख को हमारा पर्चा कटा है, वो भी हाई कोर्ट के थ्रू डीआईजी साहब ने ऑर्डर दिया है जब जाके हमारी एफआईआर हुई है। और जो उस एफआईआर में मुलजिम थे, जो जवाबदार थे, अनवर ब्रोई नाम का बंदा था, वही उस 9 तारीख की रात को 10 दिसंबर हो गया था, रात को 1:30 से 2 बजे के करीब ये हमारे घर में घुसे हैं। इनके साथ 3 मोबाइलें थी, पुलिस मोबाइल थी, और एक एसयूवी थी वाइट कलर की, और एक जीएलआई गाड़ी थी। 5 गाड़ियाँ थी जो हमारे इनके साथ बहुत ही बंदे थे। ना कोई उनके साथ लेडीज़ पुलिस थी, ना ही उनके पास कोई सर्च वारंट था। रात को हमारे घर पे आए। मेरी ये अम्मी थी और 2 मेरी सिस्टर्स हैं छोटी, वो एक रूम में सोए हुए थे, हम दूसरे रूम में सोए हुए थे। अचानक से वो लोग आ गए हमारे रूम्स में, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वहाँ पे एक बंदा था जो क्लीन शेव था, उसको भी मार्क्स लगा हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास ना कोई, ऐसे आप कैसे जा रहे हैं हमारी फैमिली के रूम में? उन्होंने मेरी बहनों से मोबाइलें छीनी, अम्मी से मोबाइल छीनी, हमसे मोबाइलें छीनी। उनके पास जेम्बर था, नेटवर्क जेम्बर, जो घुसते ही हमारे सारे नेटवर्क बंद हो गए पहले तो। फिर उन्होंने हमसे मोबाइलें छीनी है। फिर मैंने उनसे पूछा है कि आपके पास ना कोई लेडीज़ पुलिस है, ना कोई सर्च वारंट है, आपके पास सर्च वारंट है तो हमें दिखा दे। तो उस बंदे ने कहा कि मैं सेशन जज हूँ और तुम मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे कोई सवाल ना करो। तो मैं थोड़ा सा दूर हट गया। उसने फिर अनवर ब्रोई, जो हमारे केस में एफआईआर में जो नामजद है। नामजद है, उसने मेरे गिरेबान से पकड़ा। इसको कमीज तक नहीं थी, हम सोने वाले ही थे उस टाइम, तो इसको उठाया। बनियान में लेकर गए इस बेटे को, मेरे को, और इसको खींच के मैंने इनको पकड़ा। मेरे बेटे को ना ले जाओ, ना ले जाओ। मुझे इतना मारा है उन्होंने, पूरे जिस्म पे निशान है मेरी दोनों बच्चियों को मारा है उन्होंने। खींच के इन दोनों को लेकर गए। सारे मोहल्ले ने देखा है, सीसी कैमरा सारे मोहल्ले में लगी हुई है, उनमें भी बिल्कुल वीडियोस होंगी। ये हमारे घर में घुसे हैं, पुलिस मोबाइल थी इनको 3-4, और 2 गाड़ियां थी बड़ी, पूरे मोहल्ले ने देखा है ये आए। जब ये सारी बात सबको पता चल गई, फिर एसएसपी साहब अपने बचाने की खातिर ये मेरे 2 दिन बाद मेरे बच्चों को छोड़ के ही चले गए। पर आप हमारा लोगों कुछ को भी कितने नहीं। पुरुमीद हो कि यहाँ पर आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? हम इतने वक्त से हम आ रहे हैं, इल्तिजा करते करते हम हर जगह गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, सेशन कोर्ट गए हैं, अभी हमारा मॉडल कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन 2 सालों से ना कोई कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी हाई कोर्ट के थ्रू हमारी अब्बू की एफआईआर हुई। 15 महीनों से हमारे बाबा गुम में, आज तक हमने उनको 15 महीनों से नहीं देखा, और वो बार बार हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि
इन केसों से हाथ उठा लो। जो पुराना 2015 का केस है और जो अभी एफआईआर हुई है, उन दोनों केसों से तुम्हारी अम्मी जब तक हाथ नहीं उठाएगी तब तक हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और बार बार यही बात कर रहे थे। और हम 2 रातें 3 दिन वहाँ पे रहे हैं। एक बिल्कुल ही गंदे से रूम में रखा गया था हम लोगों को। बेड़ियाँ थी, ये देखें ये बेड़ियों के निशान हैं। ये हमारे पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई थी। एक बेड़ी में दोनों के पाँव रखे हुए थे। ये हम ऊपर करते थे, ये हम ऊपर करते थे, फिर जाके हमें नींद आती थी। वरना ये रात को यहाँ पे इतनी ठंडी बेड़ियाँ होती थी, हमें पता था। बहुत ही मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। और यही बार बार रोज़ यही बात करते थे कि तुम लोगों की अम्मी नहीं मान रही, हम मुझको जब तक वो तुम मानेगी नहीं तब तक हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और उसने अनवर बिरोई ने ना पिस्टल चैम्बर करके इसके घुटने पे रखा कि मैं आपको हाफ फ्राई करूँगा, या अपनी अम्मी को बोल दो या किसी के साथ पैगाम भिजवा दो कि वो केस से हाथ उठा ले। फिर जब मैं 10 तारीख को मेरी हेयरिंग थी केस की, बच्चे की, वो जो उन्होंने मारा था, तो मैं गई हूँ मॉडल कोर्ट जैकाबाद। तो मैंने सबके सामने रो के मैंने अनवर बिरोई से कहा मेरे बच्चे वापस कर दो। तो अनवर बिरोई कह रहा था मैंने तो नहीं उठाए हैं आपके बच्चे, इसे कह रहा था, नहीं मान रहा था। फिर कैसे आ गए मेरे बच्चे 2 दिन बाद, कैसे उन्होंने लौटाए जब इनको मीडिया की तरफ से जोर हुआ है। कैसे सस्पेंड कर दिया, कैसे एसएसपी साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। में नहीं मान रहे थे कि हमने नहीं उठाए आपके बच्चे, फिर कैसे इनके पास आ गए, फिर कैसे इन्होंने वापस कर दिए। इम्तियाज़ शेख के पास ये बच्चे छोड़ के गए, फिर इन्होंने कहा कि आप ले जाओ यहाँ से। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, मेरे यहाँ पहुँचाओ। तो फिर ये जैकाबाद मेरे बच्चे पहुँचा के गए। ये नाज़रीन आपने देखा कि कितना जुल्म किया जा रहा है। इंसाफ और कानून जो है वो सिंध में कहीं नज़र नहीं आता है। इंसाफ की तलाश में ये फैमिली इस्लामाबाद आई है। उमर रुबाब जो है वो इनको फुल सपोर्ट कर रही हैं। बहरहाल देखना ये है कि अब इनके साथ क्या होता है, इनका फ्यूचर क्या होता है और इंसाफ जो है वो इनको मिलता है या नहीं मिलता। हम इनके लिए दुआगो हैं। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल ज़ीकी एंटरटेनमेंट देखते रहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।